प्रश्न करते जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? कहते हैं परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना धर्म है, या अरबों की संपत्ति दान कर देना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मानव के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हुए हैं और एक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। महाराज, दूसरा प्रश्न हमारा ये है, मंदिर में हम जाते हैं, बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है माता जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है भैरव जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है शनि जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है ठाकुर जी श्रेष्ठ है। किसको पूजे और किसको माने? क्या कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? एक माता बड़ी जल्दी में थी, घर से जल के लोटा लेके आई, गड़वी लेके आई, शिव जी को जल चढ़ाया, 4 चनौरी शिव जी को रख दी, गणेश जी को जल चढ़ाया, गणेश जी को 4 चनौरी रख दी, पार्वती को जल चढ़ाया, पार्वती को रख दी। अब सबको करते करते चनौरी भी खत्म और लोटा पानी भी खत्म। अब तो माता रास्ते में जाती हुई विचार करती जा रही है, वो हनुमान जी तो बैठे रह गए, वो नंदी तो बैठे रह गए, कहीं ऐसे उनको तो जल चढ़ाया ही नहीं। तो क्या व्यक्ति के मन में भय नहीं हो जाता? तो ऐसा क्या करें जिससे एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है? तीसरा प्रश्न हमारा यह है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भगवान का वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेते। तो वो वसुदेव का कृष्ण कैसे बना? दशरथ का बेटा राम कैसे बना? जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत अवतार है भगवान के। प्रमाणिक रूप से शास्त्र के कितने अवतार हैं, कृपा करके हमें बताएं। और 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी कह के बोले। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बहुत बड़ी बात को छोटा करके गागर में सागर भर के बोले। अगर वक्ता वेदांत बखाड़ना शुरू कर देगा तो सामने बैठे हुए श्रोता तो सोने लग जाए। इसीलिए वेदों का जो सार है वो हमें बताने का प्रयास करें। और छठा प्रश्न हमारा ये है महाराज कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके गए, कृष्ण ने जब अवतार लिया था और अवतार लेते समय गोविंद ने कहा था कि मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूं। यदि हम भगवान की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेते हैं, तो जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। तो धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सोनकादि ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए हैं और ऋषियों से बोले, ऋषियों आपके उत्तम प्रश्न हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ।
सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र है सुखदेव जी का कि जो 12 वर्ष मातृ गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है सुखदेव महाराज, जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे। एक बार राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी ने कहा, मैया मैं मृत्यु लोक में नहीं जा सकता, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है, और माया ने यदि मुझे पकड़ लिया तो मैं जो 2-4 माला आपकी जपता हूं ये भी छूट जाएंगी। ये 2-4 माला जो मैं आपकी जपता हूं ये भी छूट जाएंगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं वचन देती हूं तुझ पर माया का असर नहीं होगा, तुझ पर माया का असर नहीं होगा। तो वही सुखदेव जी महाराज जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे, खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से जन्म ले लिया महाराज। अभी अंडे में बच्चे का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं चलने लगी, ठंड के कारण अंडा फूट गया और सुखदेव के माता पिता उस फूटे हुए अंडे को छोड़ करके वहां से चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का जब तक जन्म ना हो, तो जब तक आदरणीय सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। सुखदेव जी को लाए कौन, सुखदेव जी को लाए कौन। नारद बड़ा विचित्र संत है महाराज। नारं ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, या नारम अज्ञानम खंडती थी नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। और नारद है कौन, और हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सकते उसे नारद कहते हैं। नारद कौन है, भगवान के मन का नाम ही नारद है। भगवान को जब कोई लीला करनी होती है ना, तो नारद जी के द्वारा करवाते हैं। अब नारद जी विचार कर रहे हैं सुखदेव जी का जन्म कैसे हो। यदि जब तक सुखदेव जी प्रकट नहीं होंगे तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा जन जन में। नारद जी बैठे बैठे विचार करते हैं कि मेरे कारण विष्णु और लक्ष्मी में तो झगड़ा हो चुका है, और नारद का स्वभाव क्या है। कह रही नारद का ऐसा स्वभाव है जहां कभी झगड़ा नहीं होता, यदि नारद जी वहां पहुंच जाए तो समझो शुरुआत हो जाएगी, और जहां हमेशा झगड़ा रहता है वहां नारद जी पहुंच जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा सा खत्म हो जाता है। ऐसा नारद का स्वभाव है। नारद जी विचार करते हैं विष्णु और लक्ष्मी में तो मेरे कारण झगड़ा हो चुका है, ब्रह्मा में और ब्रह्माणी में भी झगड़ा हो चुका है, पर कभी भगवान शंकर और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा कोई नाटक रच के आऊं कि इनमें भी शुरुआत हो जाए। नारद जी चले हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भगवान भोलेनाथ गुफा में विराजमान है, तपस्या में है, माँ पार्वती आश्रम में बैठी हुई है। वैसे तो नारद जी पार्वती के गुरु हैं लीला में, क्योंकि नारद जी ने पार्वती का विवाह कराया। कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे हैं और जाकर के जैसे ही पार्वती ने देखा
आओ नारद गुरु जी पधारिए, आप आते नहीं आजकल, क्या बात है? नारद जी कहते हैं माता आजकल आना जाना मैंने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों में प्रेम नहीं रहा है, प्रेम नहीं है, दिखावटी भक्ति, दिखावटी श्रद्धा, प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम नहीं वहां जाने का क्या फायदा होता? पार्वती कहती है रहने दो नारद, दुनिया की छोड़ो, हम दोनों में बहुत प्रेम है। मेरे पति तो नारद जी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है ना, शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रत्यंता, उसे गुप्त रखो, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो आकर के सबसे पहले मुझे बता दिया कि हमारे गुरुजी ने ये मंत्र दिया है। नारद जी कहते हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है माता, तुम्हारे पति आपसे इतना प्रेम करते हैं, भगवान करे तुम्हारा प्रेम दिनों दिन बढ़े, अच्छी बात है। और समाधि में लीला में जो भी जिस प्रभु के दर्शन करते हैं कि आज मैंने राम दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण दर्शन किया, तो वो भी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन मेरे पति तो ऐसे रोज आकर के मुझे बताते थे। नारद जी कहते हुए तो बहुत अच्छी बात है माता। वैसे माता जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती। फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे, ये बात आपको बताई? पार्वती ने कहा हे भगवान, जिसको परमेश्वर की तरह पूजती हूँ और जिस माला को 24 घंटे नार में लटकाए फिरते हैं, आज तक मुझे नहीं बताई, अपनी पत्नी को नहीं बताई। नारद जी कहने लगे माता आप जाने, आपका काम जाने, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इतना ही कहना था माता, आप जाने आपका काम जाने, हम तो चले। अब तो पार्वती के मन में बड़ा, हे भगवान गले में मुंडमाला लटकाए करते हैं और आज तक मुझे नहीं बताया। पार्वती ने मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार दिए और कोप भवन में जाकर के बैठ गए। पहले पुराने समय में बताना नहीं पड़ता था कि मैं नाराज हूं, पहले से ही ऑलरेडी कमरा बना हुआ था। यदि माता उसमें चले जाएं तो समझो नाराज हैं। पति देव बड़े बड़े मनोहार करके मनाया करते थे, जो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ आजकल तो पता लग जाती है, पहले सब उथल पुथल हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। उथल पुथल नहीं करना, बस जाकर के अपने कमरे में जाकर चुप बैठ जाना। माता जी को भवन में जाकर के बैठ गई। नारद जी जाते जाते भगवान शंकर के कह के गए, भगवान बाबा माता जी याद कर रही, जल्दी घर पधारना। भगवान भोलेनाथ ने कहा आपके चरण पर्यंत जरूर याद कर रही हूँ, कोई ना कोई लीला कर आए हो लगता है। भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या से फ्री होकर के जैसे ही आश्रम में पहुंचे, देखा तो पार्वती ने मलिन वस्त्र पहन रखे हैं, आभूषण त्याग दिए हैं और कुंभ भवन में अंधेरे में बैठी हुई। देवी क्या बात है, क्या बात है, क्यों नाराज है? पार्वती कहती है रहने दीजिए, ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। अरे देवी अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है, और मैंने तो आज तक आपसे कोई बात छिपाई नहीं, मैंने तो आपसे आज तक कोई बात छिपाई नहीं। बोले रहने दीजिए, ये गले में मुंडों की माला लटकाए फिरते हो, बताया कभी इसमें किसके मुंड लगे हुए? भगवान शंकर ने कहा देवी कभी आपने अवसर नहीं दिया। यदि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इस बात का यदि कोई प्रमाण है तो वो ये मुंडमाला ही है। जाने दीजिए। कैसे? बोले देवी वैसे तो आप पराम्मा हो, जगदम्बा हो,
लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप शरीर धारण करती हो तब तो मैं आपके शरीर से उस सिर को काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूँ कि आपकी याद बनी रहे मुझसे। मेरे जीवन में आपने इतनी बार शरीर त्यागा है। पार्वती ने कहा हे भगवान फिर तो डबल कपटी निकले। कैसे? अरे सच्चा प्रेम किए होते तो वो औषधि मुझे भी पिला देते, मुझे तो बार बार मरना पड़ता है और आप कभी मरते नहीं। भाई बात वैसे अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम किए होते तो आप वो दवाई मुझे भी पिला देते। भगवान शंकर गंभीर हो गए, देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ, उसके कारण मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती कहती है वो अमृत पान मुझे भी कराओ, वो अमृत पान मुझे भी कराइए। भगवान शंकर भगवान शंकर कहते हैं देवी मैंने भागवत कथा अमर कथा का पान किया हुआ। पार्वती ने बहुत हट किया तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं है। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल करके सब भस्म कर दिया। वक्ता भगवान शंकर हैं और श्रोता मां पार्वती जी हैं। मां पार्वती जी बैठी हुई हैं और भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जब भागवत की कथा मैं सुनाता हूं तो एकदम भागवत की कथा हमेशा व्यास जी मंच के सामने बैठ करके सुननी चाहिए, कभी व्यास मंच के पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए। और मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं। कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है मुझे कैसे पता चलेगी? भागवत की कथा में एकाग्र होकर के सुननी चाहिए, भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए। और मैं तो आंख बंद के बैठा रहूंगा, मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम सुन रही हो कि जब नहीं सुन रही हो? तो तुम ओम ओम कहते रहे। जैसे हम हाजी कहते हैं ऐसे ही संस्कृत में ओम का एक अर्थ हाजी भी है। तुम ओम ओम कहना जिससे मुझे पता चलेगी कि तुम कथा सुन रही हो। भगवान शंकर व्यास गादी पर बैठे हुए हैं, मां पार्वती आगे बैठी हुई हैं और भोलेनाथ अमर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए 2 मिनट गोविंद नाम और उसके बाद कथा प्रारंभ। कि हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की। की जय हो। भगवान शंकर पार्वती जी को नेत्रबंध की कथा प्रारंभ किए हैं और पार्वती जी ओम ओम करके कथा सुन रही हैं। बड़े आनंद से कथा चल रही है, तीव्र गति से। वो कथा हमारे जैसी कथा नहीं थी कि 4 घंटे कथा हो गई फिर विश्राम हो गया। वो तो 7 दिन तक नॉन स्टॉप कथा चली। पहले दिन की कथा शाम को 5 बजे विश्राम हुआ और दूसरे दिन की कथा 5:01 में प्रारंभ हो गई। ऐसे चलते चलते जब मीठी मीठी कथाएं आती रही तब तक तो पार्वती ओम ओम कहती रही। 5वां दिन चल रहा था। उद्धव ने भगवान से कहा, गोविंद आप अपनी लीला को संपन्न करके चले जाओगे तो आपसे मिलने का क्या साधन होगा। जब ज्ञान वैराग्य की बातें जब होने लगी तो पार्वती जी को नींद में घेर ली और जो तोते का जो अंडा पीछे पड़ा हुआ था विगलित होकर के, जब पहले दिन की कथा हुई थी तो उसमें चेतनता आ गई। दूसरे दिन की कथा से वो अंडा फूट गया और तीसरे दिन की कथा में अंडा वो तोते का बच्चा भावभग्न होकर के कथा श्रवण कर रहा है, आनंदित होकर के सुन रहा है। 5वें दिन की जब कथा चल रही थी तो सुख पक्षी ने देखा कहीं माता को तो नींद आ गई, कहीं ऐसा ना हो बाबा कथा विश्राम कर दे। तो पार्वती जी की आवाज में ही उस सुख पक्षी ने ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया और बड़े आनंद से कथा चल रही है। और जैसे ही वो कथा विश्राम हुई और भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हाँ प्रभु। तो भगवान ने उद्धव से क्या कहा, अरे देवी क्या कहा, मतलब अरे कथा तो विश्राम हो गई। नहीं, मैंने तो वहीं तक सुनी कथा कि उद्धव ने कहा भगवान आप चले जाओगे तो आपसे मिलने का सुगम रास्ता क्या है, कहाँ आपसे मिला जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा फिर ओम ओम कौन कह रहा था। भगवान शंकर ने नजर डाल करके देखा, कोई दिखा नहीं। तो देखा व्यास गादी के पीछे वो सुख पक्षी बैठा हुआ। उस पक्षी को देख करके भगवान शंकर क्रोधित हो गए। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, सामने बैठ के सुन लेता तो क्या था। इसने व्यास गादी के पीछे बैठ करके कथा सुनी है, इसलिए ये चोर है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसे छोड़ नहीं सकता। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के उनके पीछे दौड़े और वो सुख पक्षी दौड़ता दौड़ता कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता
बद्रीनाथ धाम में आया और बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी व्यास करते। उनकी कुटिया का नाम है समा प्रयास। उनकी पत्नी बिटका देवी आश्रम में बैठी हुई है और व्यास जी से कह रही थी, भगवान बुढ़ापा आ गया, कोई पुत्र नहीं उत्पन्न होगा। व्यास जी कहते, देवी चिंता क्यों करती हो, गोविंद सब कृपा करेंगे, भगवान सब अच्छी करेंगे, आप चिंता क्यों करती हो, सब कल्याण होगा, सब कल्याण होगा। इतने में ही व्यास पत्नी बिटका देवी को जोर से उबासी आई और वो सुख पक्षी आकर के उनके मुख में होकर के गर्भ में चला गया। भगवान शंकर आश्रम में पहुंचे और व्यास जी से कहने लगे, चोर को बाहर निकालो, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की, ऐसे छोड़ नहीं सकता। व्यास जी ने कहा, भगवान आप देख लीजिए, आश्रम में तो है ही नहीं। भगवान शंकर आश्रम में देख करके चले गए, कुछ मिला नहीं। वही आचार्य सुखदेव 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना लिया और 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। जिसका मन एकाग्र है, एक चित्त है, वो कहीं भी रह करके, जितने भी शास्त्र हैं सब में ये कहा है, गर्भवासं समं दुःखं न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना जीव को दुख होता है उतना कभी नहीं होता। मातृ गर्भ में बच्चा जब होता है, उसकी कोमल चर्म को छोटे छोटे कीटाणु खाते हैं, बड़ा विगलित हो जाता है। कभी माता कड़वे पदार्थ खा लेती है तो कष्ट होता है, कभी गर्म पदार्थ खा लेती है तो कष्ट होता है, मूर्छित हो जाता है, सुख नहीं पाता, बहुत कष्ट होता है। उसी गर्भ को भगवान सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। 12वीं वर्ष चल रही थी, बिटका देवी ने कहा, भगवान मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। व्यास जी कहते, देवी कोई ज्ञानी महापुरुष जरूर होगा, कोई ज्ञानी महापुरुष होगा, पर ये बाहर आने का तो नाम नहीं लेता। व्यास जी कहते हैं, बेटा तेरी माता श्री को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही विष्णु की माया मोहित कर देगी। तो व्यास जी कहते हैं, बेटा मैं वचन देता हूं तुझे, माया का असर तुझ पर नहीं होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैं आपकी बात कैसे मानूं? आप तो स्वयं माया में फंसे हो, आप तो स्वयं माया में फंसे हो। यदि मायापति विष्णु आकर के कहे कि सुखदेव मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा, तो मैं जरूर बाहर आऊं। तो कहते हैं, फिर भगवान विष्णु आए और कहा, सुखदेव मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा। वही सुखदेव जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले जा रहे हैं और व्यास जी पुत्र 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 कहते हुए उनके पीछे चल रहे हैं। व्यास जी प्रश्न करते हैं सुखदेव से और जवाब मिलता है वृक्षों से। शायद वृक्ष ये कहना चाहते हैं, व्यास जी जिसे आप पुत्र कह रहे हो, कितनी बार ये आपका पिता बन चुका है और कितनी बार आप इसके पिता बन चुके हो। व्यास जी ने देखा, मेरे पुत्र का ऐसा चरित्र मैं इसे लौटा करके नहीं ला सकता। व्यास जी लौट कर चले आए। ऐसे परम वंदनीय आदरण सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को सुधार देती है, संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन में परिवर्तन कर देता है।
कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए दिलो मन भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग करो पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाए। पुण्य कमाई करो पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
नंदन के संग लावे तेरी अच्छी बनगी बिगड़ी बनगी तेरी अच्छी बनगी तेरी अच्छी बनगी तेरी बिगड़ी बनगी तेरी अच्छी बनगी तेरी बिगड़ी बनगी अच्छी बनगी तेरी बिगड़ी बनगी तेरी अच्छी बनगी। जय जय श्री श्री राम जय जय श्री राधेश्याम। संतों की सन्निधि जो है हर कार्य को सुलभ कर देते हैं। कहते हैं एक संत जी का चेला था, बड़ा ही स्नेह करता अपने गुरु से। एक दिन उसने कहा, गुरुजी मेरी सगाई हो गई है, मेरी सगाई हो गई है। तो गुरुजी ने कहा, तुम तो गए। क्या मतलब गुरुजी? कोई नहीं, बताऊंगा बच्चा, समय आने पर बताऊंगा। अब उनका विवाह हो गया। गुरुजी मेरा विवाह बहुत अच्छी बात है, बच्चा हुआ। गुरुजी बच्चा हुआ। बोले अब तो तुम अपने आप से भी गए। क्या मतलब? कोई नहीं, बताता हूँ, समय आने पर बताऊंगा बच्चा। एक दिन बड़ा आकर के गुरुजी से बोला, गुरुजी बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बच्चे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी बहुत प्रेम करती है। गुरुजी ने कहा, ये तेरा बहन है, मन से निकाल दे। बोलते नहीं गुरुजी, मुझे पता है बच्चे कितना प्रेम करते हैं मुझसे। बोले अच्छा, प्रेम करते हैं तो फिर आज फिर उनकी जो मैं कहूँगा करोगे? बोले हाँ जरूर जरूर गुरुजी। तो मैंने तेरे को योग अभ्यास सिखाया है? बोले हाँ। तो आज ऐसा करना, घर जाकर के कितनी देर तक सांस रोक के पड़ा रह सकता? बोलते गुरुजी 2 घंटे तक रोक सकता हूँ सांस। अच्छा बस ठीक है, बिस्तर पर जाके सांस रोक के पड़ जाता। अब तो महाराज, अब तो रोवाराट शुरू हो गई, हायत्या शुरू हो गई, बच्चे रो रहे। उन्होंने कहा गुरुजी को बुला के ला। गुरुजी के पास जाते थे, हम चले गए, होना था वो तो हो गया। गुरुजी है कि अब बच्चा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हो गए। ठीक है गुरुजी, करो, लाओ दूध लेके आओ। दूध मंगाया। देखो ये दूध है, मैं इसको आमंत्रित कर रहा हूं, जो इसे पी लेगा कौन प्रेम करता? गुरुजी बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम। देखो ये दूध है, मैंने आमंत्रित कर लिया, जो इसे पी लेगा वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। आओ आगे कौन आना चाहता? अब तो पीछे खसकने की बारी आ गई। माँ से कहा, माता जी आप। गुरुजी जो होना था वो तो हो गया। बच्चों से कहा, सब पीछे खसकने लगे। पत्नी से कहा, बड़ी ज्यादा रो रही थी वो, आओ आगे आओ जल्दी, कौन पीना चाहता है? कौन जान देना चाहता है इनके लिए? पत्नी कहती है, गुरुजी सब जो प्रारंभ में था जो सब हो गया, क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा फिर हम पी लें। हाँ गुरुजी, आप तो परोपकारी हैं, आप तो लोगों का कल्याण ही करते हो।
आप तो लोगों का कल्याण करते हो, कृपा करो। गुरुजी ने कहा बेटा हाथ मारा उसको, खड़ा हो जा, देख लिया तेरा प्रेम। बड़ा सीखा मारता था, आश्रम में आके इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। कोई आगे आया, वो दूध पीने से कोई मरने वाला नहीं था, लेकिन उनको डर हो गया कहीं। तो संतों की सन्निधि जो है, कभी भी हम विगलित हो जाएं, परेशान हो जाएं, संतों के पास में हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा है। संतों का सन्निधि जीवन को संवार देती है। तो सावे पुंसाम परो धर्मो यत्रो भक्ति यदोख्यजे। आदरणीय सुखदेव जी सोनकादि ऋषियों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। जो 6 प्रश्न किए थे, उन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूजी उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना, भगवान के चरणों में, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, यही सर्वोत्तम धर्म है। निष्काम प्रेम करो गोविंद से, कोई चाहना ना रखो। वो तुम्हारे अंतर हृदय की वेदना तो सब समझते हैं, कोई कामना ना रखो, यही सर्वोत्तम धर्म है। दूसरा, मंदिर में पूजा करने हम जाते हैं, श्रेष्ठ कौन है आपने कहा था। तो सूजी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि निंदा किसी की मत करो, प्रेम सबसे करो। हम माता के भक्त हैं, वैष्णो देवी जाने का अवसर मिले तो वहां जाकर के बस यही मांगो, हे माँ हम कृष्ण के भक्त हैं, और वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी जाकर के बस यही कहो, हे माँ ऐसी कृपा कर दो गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए, बस और कुछ नहीं मांगना। आप वैष्णो देवी गए, इतना परिश्रम करके गए हैं, वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यात्रा का जो दर्शन का फल है वो कन्हैया से ही मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे को कोई कुछ देता है तो माँ से पूछता है ना, ऐसे ही जो हमारे इष्ट है ना, हमेशा एक इष्ट होना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब सधे। एक को साध लो, किसी को एक का बंधन करने से सबका बंधन हो जाता है। अनन्या संचितो येन माये जना परूपास्ते तेताव नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं भाम्यहम्। अनन्यता से जो गोविंद का चिंतन करता है, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है, उसको गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। जिस वक्त माता कात्यायनी, रुक्मिणी कात्यायनी जी के दर्शन के लिए जा रही थी तो रुक्मिणी जी बैठी है कात्यायनी जी की मूर्ति के सामने, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में भी उन्हें दर्शन हुए द्वारका नाथ। एक ही साथ है सब सद, जिसको देखने में उसमें कन्हैया नजर आए, ऐसी हमारी दिव्य दृष्टि बन जाए। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान ने जब भगवान का नाम अजन्मा है, तो जिसका नाम ही अजन्मा है तो वसुदेव देवकी का पुत्र क्यों बना, दशरथ का बेटा राम क्यों बना। सूत जी कहते हैं प्रभु का तो अवतार होता है, परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार हैं, परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा तो अवतार लेते हैं। कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, आड़े अजोर अधम अभिमानी, पारे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विमल शरीरा।
होए धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। शास्त्र के प्रमाणिक रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में भी भगवान का सबसे पहला सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी का अवतार है। दूसरा भगवान का 12 अवतार है। तीसरा संत नारद जी का अवतार है। चौथा नर और नारायण का अवतार है। पांचवा भगवान कपिल देव का। छठा दत्तात्रेय जी का अवतार है। सातवां यदु भगवान का अवतार है। आठवां ऋषभ देव जी का। ये ऋषभ देव जी हमारे 8वें अवतार हैं। यही जैन परंपरा में उनके प्रथम तीर्थंकर हैं। प्रथम गुरु ऋषभ देव जी जैनियों में जो है वो प्रथम तीर्थंकर हैं जैनियों के, ऋषभ देव जी महाराज। 9वें पृथु जी का अवतार है। 10वां मत्स्य अवतार है। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार है। 5वां वामन भगवान का अवतार है। 16वां परशुराम जी का और 17वां महर्षि वेद व्यास जी का। 18वां आदरणीय श्री राम जी का अवतार है और 19वां श्री बलराम जी शेष अवतार है और 20वां मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार और 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ये 24 अवतार जो दिन में एक बार चिंतन करता है उसके 24 घंटे में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता, कोई कलेश नहीं होता है। राम अवतार में कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। राम जी के नैनों में गंभीरता है कि गोविंद के नैनों में चपलता है। कन्हैया ने कहा है वो करो और राम ने किया है वो करो। कन्हैया के किए पे जाओगे तो फंस जाओगे। राम जी ने जीवन में जो किया है वो करिए। 24 अवतारों की ये लीला सुनकर के महर्षि बड़े आनंद हुए हैं। नारद जी इधर नारद जी व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। व्यास जी बड़े चिंतित बैठे हुए। नारद जी कहते हैं व्यास जी क्या बात है, इतने उदास इतने चिंतित हो? बोले क्या बताऊं नारद जी, मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन मन को शांति नहीं है, संतोष नहीं, मन को शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं व्यास जी, जब तक मेरी लिखी हुई कविता से मुझे आनंद नहीं आएगा तब तक दूसरे सुनने वाले को भी आनंद नहीं आएगा। कथा कहने में मुझे आनंद नहीं आएगा तो आप लोगों को भी आनंद नहीं आएगा। व्यास जी आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, कई कई ग्रंथों में तो आपने बलि का विधान भी कह दिया, कई कई शास्त्रों में तुमने बलि का विधान किया है, लेकिन कीचड़ से भरे हुए सरोवर में तो कौवे जलपान कर सकते हैं, लेकिन जिन हंसों के, जिन वैष्णवों को, हंसों के समान जो वैष्णव हैं, राम कृष्ण के जो भक्त हैं, जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है, वो कीचड़ भरे सरोवर में नहीं जा सकते। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैंने एक सुंदर सरोवर देखा, नीला नीला पानी, और जैसे ही मेरा मन हुआ कि इसमें स्नान कर लूं, जैसे ही मैंने डुबकी लगाई तो मेरे घुटनों तक कीचड़ लग गई। कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवे तो स्नान कर सकते हैं व्यास जी, लेकिन जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है वो कीचड़ भरे सरोवर में नहीं जाते। व्यास जी कहते हैं कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भागवत लिखो।
भागवत को वैष्णव जन पढ़ेंगे, भक्तजन पढ़ेंगे तो आपके मन को संतोष होगा, आपके मन को आनंद मिलेगा। व्यास जी, नारद जी कहते हैं भागवत लिखो। व्यास जी कहते हैं बुढ़ापा आ गया, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। नारद जी कहते हैं व्यास जी, संतों का आश्रय ले लो तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है। संतों की कृपा अगर मिल जाए तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है। व्यास जी कहते हैं क्या मतलब? देखो व्यास जी, नारद जी अपने जन्म की कथा सुना रहे हैं। व्यास जी, मैं और की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूं। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूं। मैं एक दासी का बेटा, मेरी मां नितांत दासी, और मेरा जन्म और मेरी पिता की मृत्यु, मेरा जन्म और मेरी पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां बहुत जोर से रोई और उसने विचार किया मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं, इस छोटे से नन्हे से बच्चे को लेकर के कहां जाऊं। तो नारद जी कहते हैं मेरी मां संतों के आश्रम पर गई, सदग्रस्त ऋषियों के आश्रम पर गई व्यास जी, और जाकर के कहा बाबा मुझे गाय धोना आता है, गाय की सेवा करना आता है, मुझे सिर्फ 2 वक्त का प्रसाद आप दे देना, मैं आपकी सेवा कर दूं। तो नारद जी कहते हैं उन ऋषियों ने मेरी मां से कहा बेटी अंदर चले जाओ, हमारी पत्नियां हैं, उनसे पूछ कर के आप जो काम वो दें वो काम करके आप रह सकती हो। जो वो काम दे वो करके रह सकती हो। तो उन्होंने गाय धोने की सेवा दे दी, आश्रम में पानी भर के लाओ, गाय की सेवा करो, झाड़ू लगाओ। तो मेरी मां सेवा करती, मैं छोटा सा। उसी समय कुछ समय में चातुर्मास बिताने के लिए महाराज कुछ ऋषि लोग आए, प्रातः से लेकर के शाम तक वेद मंत्रों की धुनी होती। मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, सुबह से शाम तक बस कथा कीर्तन सुनता। और जब मुझे पता चली कि कुछ दिन बाद ही ये संत लोग चले जाएंगे, तो मैंने निष्कर्ष ये निकाला संसार एक स्वप्न है। मोह निशा जग सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। व्यक्ति अनेक प्रकार के सपने देखता है, संसार सपने हैं। अब तो मैं उन ऋषियों के पास में जाकर के कहने लगा बाबा मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहता बाबा छोड़ मत जाना। और जब मेरी माँ को पता चले तो उन ऋषियों के पास में जाकर के मेरी माँ ने कहा बाबा इसे ले मत जाना, मेरी बुढ़ापे की लाडली एक यही तो है, इसके सारे में जीवित रहूंगी, आप इसे ले मत जाना। संत लोग तो बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्या करें। नारद जी कहते हैं मैं चंद संतों के चरणों में बैठा कि बाबा मुझे छोड़ मत जाना, मुझे छोड़ मत जाना, मेरा मन नहीं लगता यहाँ संसार में। संतों ने कहा ये तो बड़ी समस्या होगी, क्या करें। तो संतों ने कहा बेटा एक बात बताओ, हमने कहा था ना कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्ध माता है, कहाँ जाएगी। अपनी माँ की सेवा करो और माँ की सेवा करो
जब तक तुम्हारी माँ है तब तक सेवा करो, जब माँ का शरीर ना रहे तो चले आना बद्रीनाथ में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी जब संत जाने लगे तो मैं उनके चरणों में गिर करके बोले बाबा कुछ तो मुझे बताते जाओ। तो जाते जाते उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, ये मंत्र मुझे दे करके चले गए। और मेरा तो मन गोविंद में जुड़ गया था, मैं तो बस 24 घंटे भजन करता। जैसे ही भजन करता बाबा व्यास जी, और मेरी माँ का इकलौता बेटा, मैं 1 मिनट भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। थोड़ी देर भी इधर उधर होती तो बेटा रामदास किधर है, संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया, बेटा किधर है तू? और मेरा मन तो गोविंद में लग चुका था, मेरा मन गोविंद में लग चुका था। एक दिन भजन करते करते विचार आया कि हे भगवान मेरी माँ मर जाए, ये मुझे भजन नहीं करने देती। अब तो ऐसा सोचना बहुत गलत था अपनी माँ के प्रति, लेकिन व्यास जी मेरा मन गोविंद में लग चुका था, कन्हैया में लग चुका था। और ऐसा ही हुआ, एक दिन माँ गाय को धोने गई कि ये किदा निर्गतां गेहां दोहंती निशिगां पते। जैसे ही गाय धोने के लिए गई, घास में बैठा हुआ था सब मेरी माँ को डस गया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं बड़ी जोर से रोई। व्यास जी ने कहा क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मेरे हे भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, फिर क्यों? बोले व्यास जी मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से ठंडा और एक आंख से गर्म आंसू। क्यों? ठंडे आंसू तो इसलिए निकल रहे थे, व्यक्ति जब खुशी में रोता है ना तो आंख से ठंडे आंसू निकलते हैं, और व्यक्ति दुखी होकर के रोता है, कभी अनुभव करके देखना, तो आंख से गर्म आंसू निकलते हैं। ठंडे आंसू तो इसलिए निकले कि अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, अब तो मैं गोविंद का चिंतन करूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और दुख गर्म आंसू इसलिए निकले कि मुझे जन्म देने वाली माँ मेरी मृत्यु हो गई। मेरी माँ, मैंने माँ के संस्कार आदि सब करके बद्रीनाथ में गया, और व्यास जी बद्रीनाथ में जाकर के मैंने तप किया, और तप करते करते जब सृष्टि का प्रलय हुई तप किया, और तप करते करते आकाशवाणी हुई कि बच्चा इस जन्म में हमसे मिलना तुम्हारा नहीं हो सकता, इस जन्म में मिलना नहीं हो सकता, अगले जन्म में ही हमसे मिलन होगा तुम्हारा, अगले जन्म में ही तुम्हारा हमसे मिलन होगा। और प्रलय हुई व्यास जी, वही दासी का पुत्र बच्चा रामदास आज आपके सामने नारद बना बैठा है। ये किनकी कृपा? ये संतों की कृपा, ये संतों की कृपा। उनकी झूठी प्रसादी मैंने खाई, 4 महीने जो सत्संग सुना, उनकी कृपा से ही ये बच्चा रामदास आज नारद बन के घूम रहा है। ये है संतों की कृपा। आप संतों का आश्रय लो, हर काम हो जाएगा, हर काम हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। बोले नहीं आप संतों का आश्रय लो। तो नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत व्यास जी के कान में दी, और व्यास जी ने महाराज और चतुर श्लोकी भागवत को 18,000 मंत्रों में परिणत कर दिया। वेद भागवत की रचना हो गई, वेद भागवत जी की रचना हो गई। अब व्यास जी विचार करते हैं भागवत की तो रचना हो गई, लेकिन इसे किसे दूं मैं? कोई अधिकारी तो मिलना चाहिए, कोई अधिकारी शिष्य मिले तो मैं इसे दूं। सबसे पहले इसे
पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध को जीता। लेकिन ऐसा शिष्य मिलेगा कहाँ? विचार करते नारद जी, व्यास जी विचार करते हैं और समाधि में बैठे बैठे सोचते हैं, अरे ऐसा तो अपना ही पुत्र है सुखदेव, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जंगल में बैठा हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता, तो सब लोग ये कहेंगे अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई करते हो सब। यदि नारद जी, यदि जनक महाराज ये कह दें कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है तो सारी दुनिया माने। लेकिन सुखदेव को लेकर के कौन आए? सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए हैं। तो व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटा जंगल में जो मेरा पुत्र निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है ना, वहां जाओ और भागवत जी के मंत्रों ने रटाए और कहा कि जाकर के वहां ये बोलना, वहां जाकर के बोलना, शायद मेरे पुत्र के चला है कथा सुनने के लिए। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा और जाकर के जहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है सुखदेव जी, जाकर के उन्होंने कहा, मंत्र श्लोक बोला एक कि बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारो विप्रदवास कनक कौशिक भेजयंती तुम्हारा। जैसे ये कहा तुरंत सुखदेव की आंखें खुल गई। बरहा पीड़म, बरों में श्रेष्ठ जिसका मोर पंख सिर पर लगा हुआ है, गाय चराता हुआ आ रहा है, ब्रज की धूल में दूषित होकर के मुख पर के ब्रज की धूल के कण लगे हुए हैं और पसीने से वो कण ऐसे चमक रहे हैं जैसे मोती चमक रहे हो। ऐसी सुंदरता का जब वर्णन किया तो तुरंत सुखदेव की आंखें खुल गई और कहा, आगे बोलो ना, आगे कहो। कहा, आगे तो हमें नहीं आता सब, आगे सुनना है, आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास में चलिए, उनके पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं। फिर सुखदेव जी सोचते हैं, होगा कोई सुंदर, हमें क्या लेना देना। फिर ब्रह्म की समाधि लगा करके ब्रह्म की आराधना में लग गए। शिष्यों ने जाकर के कहा, गुरुजी एक बार तो नेत्र खुले थे लेकिन फिर नेत्र बंद हो गए। व्यास जी कहते हैं इसका मतलब कृष्ण कथा उसे खींच रही है। बेटा इस बार जाकर के ये मंत्र बोलना, जरूर परिवर्तन आएगा। दूसरे श्लोक में जाकर के उन्होंने सुनाया कि अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिघास्यापायम यदा साध्वी लेवे गति धात्रम चिताम ततो अन्यम का दयालो शरणम ब्रजे। जब ये इसको बोला, अहोवकीयम स्तन कालकूटम, अरे इस पूतना को तो देखो, सारी दुनिया जिस कन्हैया को प्रेम करती है, ये पूतना स्तनों में जहर लगा करके मेरे गोविंद को मारने के लिए आई। मेरा कन्हैया कितना कृपालु है, जो मारने के लिए आई उसको माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा कृपालु कोई हो सकता है? जो गति माँ यशोदा को बाद में मिलने वाली है, वो गति माँ पूतना को पहले दे दी। ऐसा कृपालु। जब ये बात सुनी तो सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले आगे बोलो ना। बोले आगे तो नहीं आता हूं, आगे तो अपने पिताजी के पास में चलिए। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए और आकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, मुझे भागवत सुनाइए। लेकिन प्राणों की विद्या को दिगंबर नहीं,
कर सकता है। इसलिए व्यास जी ने कौपीन पहनाई और सुखदेव जी की कौपीन पहना करके जनक महाराज को सूचना दे दी कि मैं अपने औरस पुत्र को भेज रहा हूं, इसकी अच्छी तरह से परीक्षा ले लेना कि इसने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध को जीता है कि नहीं। जैसे ही जनक महाराज के द्वार पर सुखदेव जी पहुंचे हैं, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा त्यागी जा रहा है तो शायद 10-5 हजार लोग आगे चल रहे होंगे, 10-5 हजार लोग पीछे चल रहे होंगे। बोले नहीं नहीं, कोई आगे पीछे नहीं चल रहा। जब भी किसी गांव के किनारे से निकलते हैं तो बच्चे जरूर आप पीछे भागते हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। सुखदेव जी जनक महाराज के द्वार पर पहुंचे, कहती सात्विकता। द्वार पर जैसे पहुंचे, द्वारपालों ने ऐसे कहा कि महाराज से कहिए कि व्यास नंदन सुखदेव वेदांत पढ़ना चाहता है। तो अंदर से ही आवाज आ गई। जनक महाराज ने अंदर से ही कह दिया, अभी 4 दिन तक समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहे। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा त्यागी द्वार पर खड़ा है, धूप में खड़ा हुआ है। क्या हम इतना इंतजार कर सकते? किसी के घर हम जाएं और द्वार पर खड़े हों, 2 मिनट ना खोले तो मैं दोबारा मुड़ के जाते भी नहीं, बड़ा अभिमानी है। लेकिन सुखदेव जी बड़े भाव से खड़े हुए हैं। 4था दिन अपने शिष्य को, सेवकों को भेजा कि जाओ जाकर के देखो, सुखदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे, तुरंत वापस कर दे। सेवकों ने जाकर के कहा, महाराज जैसी खिलखिलाता हुआ चेहरा पहले दिन था, सेम बिल्कुल वैसा ही है, कोई क्रोध की मुद्रा, यानी क्रोध को जीत लिया। जनक महाराज आए, उनको ले जा करके अंतःपुर में जाकर के एक झूले के ऊपर बिठाया सुखदेव जी को। एक सुंदर अप्सराओं को बुलाया। सुखदेव जी की बगल में बैठी हुई हैं, कोई चवर कर रही है, कोई सुखदेव जी को सिर को सहला रही है, कोई जलपान करा रही है। सुखदेव जी निश्चल होकर के बैठे हुए हैं, निश्चल भाव से बैठे हुए हैं एकदम। जरा भी मन में किसका किसकी की भावना भी है। जनक महाराज कहते हैं, देखो जरा, अपने सेवकों से कहा, देखो जरा भी मन में किसका के किसकी की भावना हो तो तुरंत वापस कर देना। सेवकों ने जाकर के कहा, महाराज वो तो बिल्कुल निश्चल भाव से शांत होकर के बैठी हुई। जनक महाराज आज जाकर के चरणों में गिर पड़े। सुखदेव ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे, मैं आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। जनक महाराज कहते हैं, आप तो स्वयं वेदांत के हस्ताक्षर हैं, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ? मैं आपको क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ? जनक महाराज ने मोहर लगा दी कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। और सुखदेव जी ने आकर के महाराज फिर भागवत श्रवण की। सूत जी कहते हैं, परीक्षित भागवत का अध्ययन करके और अंत में आदरणीय सुखदेव जी महाराज अपने श्रीमत सुनकर के भागवत सुनते हुए फिर जंगल में चले गए, श्रवण करके चले गए और जंगल में समाधि में बैठे हुए। ऋषियों ने कहा, महाराज ये परीक्षित कौन है? कौन है ये परीक्षित? और इसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप क्यों लगा? 7 दिन में मृत्यु का क्यों श्राप लगा? आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित की सभा में जब आए, ऐसे भागवत सुनाई कि 7 दिन में ही परीक्षित को मोक्ष मिल गया और वैकुंठ चले गए। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित कौन है?
और किसके पुत्र हैं, जरा विस्तार से हमें सुनाए महाराज। तो कहते हैं, सूत जी कहते हैं, परीक्षित के जन्म के प्रश्न को सुनाना जरूरी नहीं है। परीक्षित के प्रश्न को सुनाना, चरित्र को सुनाना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा उदय होती है, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा है दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने भी उसकी जंघा को तोड़ दिया गदा के प्रयास से। एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा है, एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा है। ऐसी इसकी परिस्थिति बनी, दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है और उसका मित्र जो अश्वत्थामा है वो आया। अरे मित्र, ये तेरी पैर किसने तोड़ा? किसने पैर तोड़ा तेरा? मुझे बताओ, ये दुर्गति किसने की है? दुर्योधन कहता है, मित्रवर, मेरा एक काम करो। क्या काम है? बोलो। बोले, आज पांचों पांडवों को मार दो तो मैं समझ लूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। आज पांचों पांडवों को मार दो तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहता, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो पांचों पांडव मारे गए। दुर्योधन कहता है, ये कोई गाजर मूली है कि तू कह रहा है कि मारे गए? इतना आसान नहीं है पांडवों को मारना। चिंता क्यों करता है? आज तेरा काम हो जाएगा, पांचों पांडव मारे जाएंगे। वही अश्वत्थामा आज कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी पांडव अपने लाख्य अपने शिविर में सोए हुए हैं और मेरे गोविंद छड़ी लेकर के द्वार पर खड़े हुए हैं। अर्जुन के नेत्र खुले हैं। कन्हैया, तुम सोए नहीं अभी तक? अभी तक सोए नहीं? अर्जुन कहते, भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे नींद आती है? तुम्हें नींद आती है क्या? अर्जुन कहता है, गोविंद, जब जीवन की भागदौड़ आपको सौंप दी तो हमें क्या चिंता, हम तो तान दुपट्टा सोए। बिगड़ेगी भी तुम्हारी तो सुधरेगी भी तुम्हारी। भगवान कहते हैं, अर्जुन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्थान आपके लिए सुरक्षित है। कि जाको राके साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका गोविंद रखवारा है उसे कोई मार सकता है क्या? उसे मार सकता है क्या? गोविंद कहते, मुझे नहीं लगता ये स्थान आपके लोगों के लिए सुरक्षित है। पांचों पांडवों को गोविंद उठा करके ले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने आकर के देखा, 5 पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों की धड़ से गर्दन को अलग कर दिया और सोचने लगा कि दुर्योधन कहेगा क्या प्रमाण है। तो एक थैले में रख करके सभी 5 पांडवों के सिर रख करके ले गया। अर्जुन से कहा, मित्र, तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया। अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे गाजर मूली काट के आया है। क्या प्रमाण है? बोले, सिर लेकर के आया। जैसे ही रोशनी में जाकर के सिर निकाल करके देखा, अरे मित्र भर, ये तूने क्या किया?
ये तूने क्या किया? मैंने तो ये पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। हमारे वंश में तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, पहले ही सब मारे गए थे। ये 5 पुत्र बचे थे द्रौपदी के, ये तूने मार दिए। हमारे वंश में तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। ऐसे करते करते द्रोधन जैसे दशरथ जी का प्राणांत हुआ था कि राम राम कह राम कह राम राम के राम तन पर हरि रघुबर बिरे राहु गए सुरधाम। जैसे राम दशरथ जी राम के वियोग में राम 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 कहते कहते प्राणांत कर दिया, ऐसे ही द्रोधन ने मृत्यु प्राण त्याग दिए, मृत्यु हो गई। इधर द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी कुरई की भांति विलाप करती है कि मेरे 5 अबोध 5 बच्चों को मार दिया। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया कि इस अश्वत्थामा को छोड़ नहीं सकता, इसे छोड़ नहीं सकता। जैसे ही गांडी उठाया तो दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके केस खींच करके भरी सभा में लेकर के आया। भरी सभा में अश्वत्थामा को लेकर के आए। सारी सभा जुड़ी हुई है, पूरा समाज जुड़ा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग कहते हैं राम राम, ऊंच निवास नीच करतूती। ऐसा चरित्र अश्वत्थामा का, अबोध बच्चों को मार दिया। लेकिन द्रौपदी कहती है ऐसे मत मारो। अरे देवी क्या कहती हो, हमारे 5 बच्चों को इसने मार दिया, तुम कहती हो मत मारो। राजनीति में ये नहीं चलता, सत्य के साथ में सत्ता का व्यवहार करना चाहिए। संविधान के अनुसार जैसे 5 बार मरना चाहिए, लेकिन मरेगा तो ये एक ही बार मरेगा, तो ये एक ही बार मरेगा। लेकिन तुम बताओ इसे कैसे, इसे जलाकर के मारो, इसके शरीर के टुकड़े कर कर के मारो, या पानी में फेंक करके मारो, या जमीन में गाड़ के मारो, कैसे मारो तुम बताओ, कैसे मारो इसे। द्रौपदी कहती है मत मारो, मत मारो। क्या अश्वत्थ इसे मारने से मेरे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। भीम कहता है अर्जुन तुमने नहीं मारा तो मैं इसे मारूंगा, ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। अर्जुन तो धर्म संकट में पड़ गए। युधिष्ठिर जी से कहा भाई जी आप ही कुछ बताएं। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया वही करना जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुछ उल्टा सीधा ना होता। लेकिन द्रौपदी कहती है मत मारो, इसे मत मारो। जिसके 5 बच्चे मारे जाएं, उस माँ की परिस्थिति क्या होगी आप विचार करके देखो। द्रौपदी कहती है मत मारो। जिन द्रोणाचार्य महाराज ने जो विद्या आपको दी वो अपने पुत्र को नहीं दी, क्या उनकी पत्नी गुरु माँ को रोता हुआ तुम देख सकोगे? क्या तुम उन्हें देख सकोगे? मैं कहती हूँ इसे मत मारो, मत मारो इसे, मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, इसे छोड़ दीजिए। भरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। भगवान
शांत बैठे हुए हैं कि नहीं? भाई हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों जवाब दें? अर्जुन गोविंद की शरण में जाकर के कहा, गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कन्हैया कहते हैं, अर्जुन बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना भी अपना। भीम कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश दो चार हो जाएं तो बस न्याय की तो नैया ही डगमगा जाएगी। भगवान कहते हैं, भीम दादा, अरे अर्जुन को मैंने गीता सुनाई है, अर्जुन को गीता सुनाई है, जरा देखो तो सही है क्या करता है। भरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। अश्वत्थामा को खींच करके लाए और ब्राह्मण के मस्तक में यहाँ मणि होती है, एक तेज मणि होती है, और वो तेज मणि निकाल करके धक्के दे करके अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही मृत्यु से ज्यादा अपमान है। जो सम्मानित गद्दी पर बैठे हुए ब्राह्मण का अपमान हो जाए, उसका मरने से भी ज्यादा है। अपमान ही उसका मरने से ज्यादा है। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मैंने काम तो मरने का किया, लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल अपमानित करके छोड़ दिया। लेकिन व्यक्ति के मन में जब ईर्षा आ जाती है ना, ईर्षा रूपी जब विष आ जाता है ना, तो हमारा जीवन दूषित हो जाता है। हमारा जीवन दूषित हो जाता है। मेरी एक आंख चाहे फूटे तो फूटे, लेकिन पड़ोसों की दोनों फूटनी चाहिए। अपना नुकसान करके भी पड़ोसी का डबल नुकसान कराना चाहता है। जब व्यक्ति के मन में ऐसी ईर्षा भाव आ जाती है तो जीवन दूषित हो जाता है। अश्वत्थामा आश्रम में बैठे बैठे महाराज ब्रह्मशस्त्र चला दिया। सोचता है, इस पांडवों के वंश को निर्वंश करके छोड़ूंगा। फिर सोचता है, इनके वंश में तो कोई बचा ही नहीं, सब तो मारे गए। 5 पुत्र बचे थे द्रौपदी के, वो कल मैंने मार दिए, अब कौन बचा है। फिर सोचता है, नहीं नहीं, युद्ध के समय मैंने सुना था कि उत्तरा गर्भवती है, उत्तरा के गर्भ शिशु को यदि मैं मार दूं तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। मन में ईर्षा आ गई महाराज, और अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मशस्त्र चला दिया। ब्रह्मशस्त्र को आते हुए देखकर के उत्तरा घबराई। उत्तरा दौड़ी गोविंद के चरणों में, पाई पाई महायोगिंद्र देव देव जगतपते, गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो। वो ये ब्रह्मशस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। अगर ये गर्भस्थ शत्रु मारा गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं, हे भगवान, इस अश्वत्थामा का ऐसा चरित्र। बेटी भगवान उत्तरा के मामा ससुर लगते हैं। भगवान कहते हैं, बेटी एक क्षण के लिए मन में मातृभाव लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया, गोविंद एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से सामने खड़े हुए और उत्तरा से, और गर्भ में जाकर के सुदर्शन चक्र को कहते हैं, सुदर्शन चक्र ने गदा को घुमाया। लेकिन जब सुखदेव का जन्म हो गया, सुखदेव को पूछा गया तो परीक्षित को पूछा गया तो परीक्षित कहते हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करी। तो संत जन कहते हैं, एक बात दो रूपों में कैसे हो गई। बोले सुदर्शन चक्र नहीं था,
वो परीक्षित नन्हे शिशु को गदा ही सुदर्शन चक्र की तरह दिखाई दे रही थी। भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि वो चक्र की तरह दिखाई दे रही थी। चक्र की तरह दिखाई दे रही थी। और एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं। एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं और उत्तरा से पूछते हैं, बेटी कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है?